स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट्स चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी के 3000 जीके जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमालय की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो यह है 2500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू अब स्थित है, इसको क्या कहते हैं? तो यह है गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 5, नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा पठार का नाम क्या है? तो भारत में सबसे बड़े पठार का नाम है दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत है जिसे सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है धूपगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा में ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10, दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन नंबर 11, पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के नज़दीक बनी हाल में कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के नज़दीक बनी हाल में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 17, किस शहर को बुनकरों का शहर कहते हैं? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कानपुर में पहली मिल 1876 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20, कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप और खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम है केरल राज्य की राजभाषा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, पुष्कर झील राजस्थान के किस शहर में है? इसका सही आंसर होगा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 24, असम में स्थित एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा है। क्वेश्चन नंबर 25, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 26, रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है? रणथंभौर अभ्यारण्य है राजस्थान राज्य में। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, मैकाल पठार किस राज्य में है? मैकाल पठार स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 29, जूट तथा दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो जकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थल है। क्वेश्चन नंबर 32, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज या प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली कहाँ पर है? तो कालगुरली खान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लोसाने यानी स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ।
क्वेश्चन नंबर 36, मयूर सिंहासन का संबंध किस राजा से है? तो मयूर सिंहासन का संबंध है शाहजहां से। क्वेश्चन नंबर 37, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 39, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 42, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितने किलोमीटर का होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 45, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो खजुराहो मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 49, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को मापने का इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 50, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्वेश्चन नंबर 51, गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 53, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था भारत में 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 55, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 56, सांची स्तूप को किसने बनवाया था? सांची स्तूप को बनवाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध चीनी यात्री हायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान ने भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका की कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 61, वास्को डी गामा 1498 को कहाँ पर पहुँचा था? तो वो सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट नामक जगह पर पहुँचा था। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 64, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल वंश ने भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 65, शीशे के सिक्के का चलन किसने किया था? तो सातवाहन राजवंश ने भारत में शीशे के सिक्के का चलन किया था। क्वेश्चन नंबर 66, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक से कावेरी जल विवाद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 15 लाइक्स का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 71, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे संविधान में किससे लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 73,
विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसको रोक सकती है अधिकतम 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 74, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के नेता थे नाना साहिब। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 75, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, कचारी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति पाई जाती है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 78, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 79, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 80, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पत्नी की कब्र। क्वेश्चन नंबर 81, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। क्वेश्चन नंबर 82, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 84, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 85, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1862 में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 89, मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। क्वेश्चन नंबर 90, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला मानचित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मंसूर। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दहेज, जो कि गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में पहला रसायन बंदरगाह बना था भारत का। क्वेश्चन नंबर 92, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 94, भगवत गीता सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी? तो भगवत गीता लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 95, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 96, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 97, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोबर्स कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। क्वेश्चन नंबर 99, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। क्वेश्चन नंबर 100, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन टेस्ट है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, इसके ऑप्शंस है पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और हमारी इस वीडियो का टारगेट है 20 लाइक्स का और 170 सब्सक्राइबर्स का जीके फैक्ट्स चैनल का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल।